नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की जो भी क्लास हो रही हैं वह आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, जो कि दिसंबर 2020 से लेकर जब तक पेपर होगा, जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में अगर 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अगर आते हैं तो विश्वास कीजिए उसमें से मेरे पढ़ाए हुए क्लास से, मेरे पढ़ाए हुए वीडियो में आप लोग अगर देखिएगा, फॉलो कर रहे हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। यानी 90% करंट को कवर करेगा, क्योंकि यह वैसे नहीं कि मतलब इधर उधर से लेके पढ़ा दे रहे हैं, किसी न किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रहे हैं। जैसे घटनासार हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, फिर से परीक्षा मंथन हुआ, फिर से कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया जैसे AIR न्यूज़ का है। इन सब चीज़ों से जो नोट्स बनाए उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिए, जो भी करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है उसे फॉलो कीजिए। आपको इससे बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम में। आप लोग खुद जब पेपर देंगे, पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल से आप लोग को कितना लाभ हुआ, कितना नहीं हुआ। और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जो GS और GK पढ़ते हैं ना, उससे भी लाभ होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साथ साथ वो भी रिविज़न होते जाता है करंट अफेयर्स के साथ ही। करंट अफेयर्स का 4 ऑप्शन है तो हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बस क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर दिए चल निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही पढ़ाते तो 5-10 क्वेश्चन में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बन जाता है। आप लोग खुद देखिएगा, कोई भी अगर संगठन के बारे में बताएगा तो उससे A से लेकर Z तक उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आपको भी समझ आए। उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी एग्ज़ाम में आता है, तो गलत ना हो, ऐसा कि आप कहीं दोबारा उसे पढ़ने की आवश्यकता न पड़ जाए उस वाले टॉपिक को। यह सोच के मैं जो भी पढ़ाता हूँ कि मतलब जो भी पढ़ाएं उसी जगह पर पूरा क्लियर कर दें। इसलिए थोड़ी क्लास लंबी हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन क्लास है। आप लोग एक बार देखिए इसे, और अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस परिवार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस परिवार को बड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि WHO और गावी ने मिलकर कौन सी पहल की शुरुआत की है। WHO और गावी ने मिलकर कौन सी पहल की शुरुआत की है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। 1 मिनट, ठीक है। WHO और गावी ने मिलकर कौन सी पहल की शुरुआत की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोवैक्स पहल। ठीक है, कोवैक्स पहल। इसमें क्या है, इसमें है कि कोविड-19 से संबंधित है। ठीक है, कोविड-19 टीके के विकास और कोविड-19 टीके के विकास और उत्पादन के काम में तेजी लाना, उत्पादन के काम में तेजी लाना, और विश्व में प्रत्येक देश को, विश्व में प्रत्येक देश तक समानता के साथ उपलब्ध कराना या मुहैया कराना, समानता के साथ उपलब्ध कराना या मुहैया कराना। देखिए, जो कोरोना वायरस बीमारी है इससे पूरा विश्व ग्रसित हुआ, यानी ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे यह न पहुँचा। पूरे विश्व में फैला, सभी लोग इससे परेशान हुए, हर एक देश का नागरिक इससे परेशान हुआ। तो इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई है, क्योंकि जो विकसित देश हैं जिनके पास पैसा है वो तो टीके पहले खरीद लेंगे, वैक्सीन पहले खरीद लेंगे, अपने नागरिकों को दे देंगे। लेकिन जो पिछड़े हुए देश हैं, जो अभी विकासशील अवस्था में हैं, जो अभी विकसित नहीं हुए, विकासशील भी नहीं है, उन सब देशों के लिए जो है ना, इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई ताकि समान रूप से सभी लोगों तक क्या हो, टीके की, कोरोना वायरस वैक्सीन की पहुँच संभव हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग WHO, उसके बाद देखेंगे गावी। तो WHO के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर WHO से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
और यह एक क्या है, अंतर सरकारी संगठन है, एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, सरकारी संगठन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। इसकी स्थापना कब हुआ था, WHO की स्थापना कब हुआ था, WHO की स्थापना हो गई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसी दिन से प्रतिवर्ष, मतलब इसी तारीख को 7 अप्रैल को ही प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, तो WHO की पहली बैठक कब हुई थी, WHO की पहली बैठक हो गई थी कब, 24 जुलाई को, 24 जुलाई 1948 को इसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी, ठीक है। 24 जुलाई 1948 को पहली बैठक हुई थी, ठीक। और एक मिनट, और क्या कि यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक कौन है, WHO के, तो इसके महानिदेशक हो जाएंगे कौन, इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस और एधानोम, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे, टेड्रोस अधानोम, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, यह कहाँ के हैं, इथोपिया के हैं। इथोपिया क्या है, एक क्या अफ्रीकन कंट्री है, इथोपिया के, जो कि क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है। और टेड्रोस जो है ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, क्या चीज़ है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, यह माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। और इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया रिसर्चर के लिए क्या है, मान्यता प्राप्त है। यानी ये मलेरिया के लिए क्या, मलेरिया बीमारी के लिए क्या है, रिसर्च किए थे, किसका, मलेरिया बीमारी के लिए, ठीक है, रिसर्च किए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल स्तर पर क्या है, इनको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त है, ठीक। अब उप महानिदेशक कौन हो जाएंगे, महानिदेशक हो गए टेड्रोस अधानोम, और उप महानिदेशक कौन है, उप महानिदेशक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे इसमें, सौम्या स्वामीनाथन, उप महानिदेशक हो गए सौम्या स्वामीनाथन। WHO का जो ध्येय वाक्य क्या है, ध्येय वाक्य यानी हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए क्या है, स्वास्थ्य है, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, WHO का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि इसका क्या कर सकते हैं आप, मुख्य कार्य इसका क्या है, तो विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना। यानी अगर विश्व में किसी भी प्रकार की ऐसी विपत्ति आपत्ति आती है जो कि विश्व के किसी भी नागरिक पे, किसी भी व्यक्ति पे उसका बीमारी से प्रभाव पड़ता है, उस पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो उस पर क्या नज़र रखना, उसके स्वास्थ्य पे अगर प्रभाव पड़ता है गलत, तो उस पर क्या, उस पर नज़र रखना, उसका इलाज करना, उसके समस्याओं को सुलझाना, ठीक है, और उन्हें सुलझाना, यही इसका कार्य है WHO का, ठीक है। क्या है WHO का यह कार्य, ठीक। जैसे मातृ हो गया, मतलब माता पिता हो गए, फिर से नवजात जो बच्चे होते हैं, फिर से बाल और किशोर, और कौन, किशोर, ये सब क्या, इनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना, ठीक है, जो कि संचारी रोग असंचारी रोग दोनों प्रकार के होते हैं, जो कि
संचारी रोग किसे कहेंगे? जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। संचारी रोग, असंचारी रोग जो केवल अपने में रहे लेकिन दूसरे व्यक्ति में ना फैले, असंचारी रोग। तीन सब चीज़ों, इन सब रोगों पर क्या रोकथाम करना है ना, उसके लिए नियम कानून या अभियान चलाना, ये सब चीज़ें WHO करता है। ठीक है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 194 सदस्य इसके। कितने हैं? वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं इसके। क्या हैं? 194 सदस्य देश है, जिसमें से भारत भी, क्या भारत भी इसका सदस्य है। भारत भी सदस्य है। अब भारत सदस्यता कब ग्रहण किया था WHO का? WHO का भारत सदस्यता कब ग्रहण किया था? तय किया था 12 जनवरी 1948 को। कब किया था? 12 जनवरी 1948 को भारत सदस्य बना। किसका बना? WHO का। ठीक है। स्मॉल पॉक्स को एकदम पूरी तरह से खत्म किया। इबोला बीमारी है, एड्स है, ये सब क्या है? TB हो गया, TB। ठीक है। इबोला, स्मॉल पॉक्स जिसे क्या कहते हैं? छोटा माता, छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। ठीक है। ये सब क्या है? फिर से एड्स हो गया। अभी जो कोरोना वायरस चला उसकी वो बीमारी। यानी इन सब चीज़ों पे क्या है? नियम कानून अभियान चलाना है, इन सब के टीकों के लिए व्यवस्था करना, ये सब चीज़ें हैं क्या WHO का कार्य करता है। और यह एक रिपोर्ट भी जारी करता है। कौन सा? वर्ल्ड रिपोर्ट कौन सा जारी करता है? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जारी करता है WHO। ठीक है। और WHO यूनिसेफ के सहयोग से, WHO यूनिसेफ के सहयोग से क्या करा? WHO यूनिसेफ के सहयोग से सभी बच्चों के टीकाकरण, सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए, सभी बच्चों के टीकाकरण के लिए एक विश्वव्यापी अभियान चला रहा है। क्या चला रहा है? ये विश्वव्यापी यानी विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या चला रहा है? एक अभियान चला रहा है। ठीक है। अभियान चला रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है? अभियान चला रहा है। ठीक है। जो कि वैश्विक स्तर पर बच्चों को क्या प्रभावित करने वाले 6 रोग हैं। WHO ये मानता है कि वैश्विक स्तर पर, किस पे? वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाले कितने रोग हैं? 6 रोग हैं। कितने? 6 रोग हैं। कौन कौन से 6 रोग हैं? वो 6 रोग हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा हो गया? 6 रोगों में पहला कौन सा हो गया? डिप्थीरिया। क्या हो गया? डिप्थीरिया। उसके बाद क्या है? टिटनेस। ठीक है। टिटनेस। ठीक। तीसरा क्या? काली खांसी। चौथा कौन सा? खसरा। क्या? खसरा। पांचवा पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो। ठीक है। जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। छठवा कौन सा है? TB रोग। ठीक है। छठवा कौन सा है? TB रोग। ये कौन मानता है? WHO मानता है वैश्विक स्तर पर बच्चों को सबसे ज़्यादा यह प्रभावित करते रोग। ठीक है। WHO हम लोग का कंप्लीट हो चुका जितना भी था। ठीक। अब उसके बाद क्या देखेंगे? गावी। कहाँ गया? उसके बाद क्या देखेंगे? गावी। गावी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गावी के बारे में देखते हैं। गावी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था?
इसकी स्थापना हुआ था 2000 में। कब हुआ था? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका फोकस क्या है? वैक्सीनेशन, यानी कहीं पे कोई भी बीमारी तो क्या होगा, उसका वैक्सीनेशन करना। ठीक है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसका क्या? वैक्सीनेशन। ये गावी। ठीक है, इस पे ध्यान देना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ठीक, गावी का। ठीक है, या किसी भी वैक्सीनेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर उसके शरीर में क्या प्रतिरक्षित या संक्रामक रोगों के प्रति एक प्रतिरोधक क्षमता क्या विकसित करना, एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ठीक है, अब गावी का उद्देश्य क्या है? गावी का उद्देश्य है कि विकासशील, ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, कि विकासशील देशों में उचित मूल्य पर वैक्सीनेट किया जा सके। जो गावी है इसको शुरू ही इसलिए किया गया था क्योंकि इसके पहले एक संस्था थी। कौन सी? इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। इसके पहले एक संस्था थी, कौन सी थी? उसका क्या नाम था? इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। ठीक है, वैक्सीन अलायंस एक संस्था थी जो कि कोई भी वैक्सीन था तो यह सबसे ज़्यादा था कि यह विकसित देशों के लिए थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगी रहती थी। तो गावी को इसीलिए शुरू किया गया कि इसके तहत कोई भी वैक्सीन होगा तो क्या होगा, उसका रेट कम होगा, ताकि जो विकासशील देश हैं उनको क्या हो, वैक्सीन उपलब्ध हो सके। इसलिए इस अभियान को, इस संस्था को शुरू किया गया था, गावी संस्था को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता कौन है? 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? जमशेदजी नूसी खान जी। इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी नूसी खान जी, जो कि यह क्या है? यह टाटा के मालिक है, यानी टाटा समूह के क्या है? यह मालिक हैं। ठीक है, और कितने अरब संपत्ति दान किए थे? 102 अरब डॉलर का यह संपत्ति क्या कर चुके हैं? दान कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? दूसरे स्थान पर दान करता है कौन है? बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हैं। ठीक है, सेकेंड स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और दूसरे स्थान पे कौन है? मारियो ड्रागी। ठीक है, दूसरे स्थान पे, जो कि ये क्या है? ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके पहले कौन था इटली के प्रधानमंत्री पूर्व में? जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तब जाके मारियो ड्रागी इटली के प्रधानमंत्री बनिए। तो कौन इस्तीफा दिए थे? ग्यूसेप कोंते। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री कौन बने? मारियो ड्रागी। ठीक है, और इटली के राष्ट्रपति कौन है? इटली के राष्ट्रपति कौन है? एक मिनट, इटली के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो। ठीक है, सर्जियो मटारेला। ठीक है, सर्जियो मटारेला इटली के राष्ट्रपति हैं। ठीक, किसके? इटली के राष्ट्रपति हैं। और इटली के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में कौन है? मारियो ड्रागी। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। ये कहाँ के हैं? ये नॉर्थ कोरिया के नेता। कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के। ठीक, एंजेला मर्केल कहाँ की हैं? यह जर्मनी की चांसलर है। कहाँ के? जर्मनी की चांसलर हैं। ठीक है, जर्मनी की क्या है? चांसलर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। उसके दूसरे स्थान पे कौन है? मारियो ड्रागी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इजराइल के प्रधानमंत्री हैं? तो इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि इजराइल के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है,
तो इजराइल के सबसे पहले मतलब इसके पहले कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लगातार क्या थे? 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री थे। कितने? 12 वर्ष तक प्रधानमंत्री थे। ठीक, अब इनके बाद कौन बना है? नप्ताली बेनेट। कौन बने हैं? नप्ताली बेनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नप्ताली बेनेट, जो कि ये क्या? एक उग्रवादी नेता है, एक उग्र राष्ट्रवादी नेता है, उग्र राष्ट्रवादी नेता हैं। ठीक है, कौन? इजराइल के प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट। लेकिन क्या है कि यह केवल 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे, केवल 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, केवल 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद 2 वर्ष के बाद कौन बनेगा? तो 2023 में एक मशहूर पत्रकार है, उनका क्या नाम है? यार लिपिड। यह क्या करेंगे? यह सत्ता संभालेंगे, यह प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, यह सत्ता संभालेंगे या फिर से ये प्रधानमंत्री इनके बाद बनेंगे। ठीक है, मिकी लेवी कौन है? मिकी लेवी इजराइल के संसद के अध्यक्ष। इजराइल के संसद का क्या नाम है? इजराइल के संसद का नाम है निसेट, और इसी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है कौन? मिकी लेवी। ठीक है, मिकी लेवी क्या है? इसके अध्यक्ष है। ठीक, और ये लिपिड 2023 में प्रधानमंत्री बने नप्ताली बेनेट के बाद। इनका स्थान है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के बाद किसका स्थान आया था? नप्ताली बेनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीन में। ठीक है, कहाँ पे? चीन में सबसे बड़ा। पहले स्थान पे कौन सी नदी पे है? यांगत्जी नदी। ठीक है, कौन सी नदी पे? यांगत्जी नदी पर स्थित है। अब बांध का नाम क्या है? थ्रो गोजेस डैम है। ठीक है, थ्रो गोजेस डैम है। इसका परिचालन कब से शुरू हुआ? इस डैम का परिचालन कब से शुरू होगा? 2003 से। यह अपना कार्य करना क्या किया? प्रारंभ कर दिया था 2003 से। ठीक है, और इसी की सहायक नदी, यांगत्सी नदी की सहायक नदी, ठीक है, इसकी सहायक नदी का क्या नाम है? जिन्सा नदी। यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध बनाया गया यहीं पे जिन्सा नदी पर। उसका क्या नाम है? उसका नाम है बैहेतन। क्या नाम है? बैहेतन। ठीक, बैहेतन बांध, जो कि यह 2021 के अंत तक अपना क्या करेगा? कार्य प्रारंभ करेगा। कार्यरत होगा, यानी कार्य प्रारंभ करेगा 2021 में अंत तक। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? चीन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कहाँ पे? चीन में, यांगत्सी नदी पे। उस बांध का क्या नाम है? थ्रो गोजेस डैम, जो कि 2003 में इसको निर्मित किया गया था। ठीक, बनाया गया था। और इसी की सहायक नदी जिन्सा नदी है, जहाँ पे बैहेतन, कौन सा? बैहेतन बांध है, जो कि 2021 के अंत तक अपना कार्य करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद को किसने शुरू किया? अब इसको किसने शुरू किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला इसके सीईओ। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट। वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? इसके संस्थापक का क्या नाम है? बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है गूगल के बारे में देखते हैं हम लोग। गूगल, इसकी स्थापना कब की गई थी? गूगल की स्थापना कब हुई थी?
गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को, 4 सितंबर 1998 को, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? इसको सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। हेडक्वार्टर कौन है? कैलिफोर्निया। हेडक्वार्टर इसके कैलिफोर्निया में, कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है, गूगल के संस्थापक कौन है? संस्थापक, गूगल के संस्थापक का क्या नाम है? लैरी पेज। और एक कौन है? सेर्जे बेरिन। सेर्जे क्या है? बेरिन, ठीक है, सेर्जे बेरिन, ठीक। और उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? जियो के बारे में देखते हैं। जियो क्या है? रिलायंस का हिस्सा है। इसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी इसके संस्थापक हैं। मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक। मुकेश अंबानी इसके संस्थापक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, ठीक है। जियो क्या है? एक इंडियन कम्युनिकेशन कंपनी है। क्या है? एक इंडियन कम्युनिकेशन कंपनी है, एक इंडियन कम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कहाँ गया कुछ? इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद को किसने शुरू किया? माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है रोड मैप 2030 किस किस देश के बीच समझौता हुआ? रोड मैप 2030 किन किन देशों के बीच समझौता हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ, ठीक है। इस नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे, ठीक है। और प्लीज़ अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह परिवार जल्दी बहुत बड़ा हो सके, ठीक है। चलिए अब फिर से अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।